सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। टुडे वी आर गोइंग टू डू द कल्चर एंड टूरिज्म चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 27। सो इसी के साथ हम लास्ट लेग चल रहा है इंडिया ईयर बुक का एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी थिंग्स जो कि आपको कहीं पे और नहीं मिलेगी, इंडिया ईयर बुक में ही मिलेगी। सो दिस इज बीइंग डन फ्रॉम दिस समरी, जहाँ पे सारा जो भी कंटेंट रिक्वायर्ड है वो हमने निकाल लिया है। एंड एक और बात, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड आपने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया है तो आप इस बुक के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। दिस बुक विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंटेंट, ये उसके शॉर्ट नोट से बनाया गया है, तो ये आपको लास्ट टाइम पे ब्रशअप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एंड इफ़ यू हैवेंट डन दी NCERTs देन दिस इज द थिंग। नाउ let us go and check the chapter number 27. Now this is the culture chapter. ये छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा तो नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा सा चैप्टर हल्का सा बड़ा है, ये छोटा चैप्टर है। एंड देन ये तो छोटे ही हैं, तो जल्दी से अब हम लास्ट तक पहुंच ही गए तो ख़त्म ही होने वाला है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ी सी मेहनत और, तो साथ में कर लेंगे। पढ़ते रहिएगा एंड प्रीलिम्स के लिए डरिएगा मत यार। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर हम प्रिपरेशन करते समय डर जाएंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो और कम हो जाएगी। तो हमें डरना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है प्रिपरेशन के फेज में। ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि एंजाइटी के चलते व्हाट दे डू कि वो जितना कवर कर सकते हैं वो भी कवर नहीं कर सकते, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात, अगर आपकी एफिशिएंसी लो है, ट्राई जुम्बा 15 मिनट सुबह कर लेना, 15 मिनट शाम को कर लेना। यू विल फाइंड दैट यू आर एक्चुअली इम्प्रोवाइजिंग। क्योंकि क्या होता है ना, जो आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, एंजाइटी आती है, वो सब नेगेटिव एनर्जी के चलते आती है। एक्सरसाइज करो, नेगेटिव एनर्जी निकालो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करो। सो कमिंग नेक्स्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दिस इज ऑब्वियस सी बात है, कल्चर एंड टूरिज्म की बात हो रही होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बातचीत होगी। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, इट हैज द मैंडेट एंड सम ऑफ द कोर फंक्शंस. So this is responsible for preservation, protection and development, promotion of India's tangible heritage. Tangible मतलब क्या, जिसे आप छू सकते हैं, जैसे कि आपका monuments हो गया, artifacts हो गया, museum हो गया। Intangible heritage जिसे आप छू नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, performing art हो गया, tradition हो गया, literature हो गया। And the knowledge heritage मतलब जो knowledge जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, तो फॉर दैट वी हैव द आर्काइव, वी हैव द लाइब्रेरीज, यू हैव द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। इन सब का प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, प्रमोशन वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही करती है। देन इट ऑल्सो प्रमोट्स द गांधीयन हेरिटेज, कॉमेमोरेट्स इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एंड सेलिब्रेट सेनेटरीज ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज। मिनिस्ट्री के 2 अटैच ऑफिसेज हैं, 7 सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो इग्नोर कर सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ heritage and institutions, so we have the ASI. Now this manage the centrally protected monuments of national importance, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड आई होप आपको ये पता भी होगी। Now म्यूजियम ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री सपोर्ट्स परफॉर्मिंग विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये सब जनरल बातें हैं। The recognition of excellence is provided through awards by institutions such as you have the Sahitya Academy, you have the Sangeet Natak Academy, then you have the National School of Drama. तो ये प्रमोट करता है कंटेम्प्रेरी थिएटर रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बहुत सारे हीरोज विलन्स भी दिए हैं आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। मिनिस्ट्री इज द कस्टोडियन ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड दिस प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, दिस मेंटेन्स आर्काइवल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं बुद्धिज्म और तिब्बतियन कल्चर को भी थ्रू इंस्टीट्यूशंस एट वेयर, सारनाथ, वाराणसी एंड दिल्ली। अब देखो, आप इस मिनिस्ट्री के बारे में, आप हमेशा यूपीएससी की तैयारी करते हो लेकिन कभी आप इस मिनिस्ट्री के बारे में ठीक से नहीं पढ़ते हो। इंडिया ईयर बुक में ठीक से दिया है। क्यों इंडिया ईयर बुक करनी जरूरी है? क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी, एंड दैट इज वाई इट इज एडवाइजेबल दैट यू मस्ट डू दिस बुक. Now, the capacity building in art and culture. So, what are the institutions that are involved in professional education and training? So, these are some of the institutions, but this is not important definitely. International cultural cooperation की बात कर लेते हैं. The ministry implements UNESCO conventions. तो सवाल आ जाए कभी कि कौन सी मिनिस्ट्री यूनेस्को कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करती है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर.
सो इंडिया हैज कल्चरल एग्रीमेंट विथ 115 कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, ये इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है बताते चलूंगा मैं आपको। देन यू हैव द जोनल कल्चरल इवेंट्स। सो सम ऑफ द की इवेंट्स लेट अस डिस्कस। भारतीय कला महोत्सव, ये राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था बाय द नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर दीमापुर। 250 आर्टिस्ट दे प्रेजेंटेड द कल्चरल परफॉर्मेंस एंड क्यूजीन्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो भारतीय कला महोत्सव में दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे इस पर सवाल नहीं पूछेगा। महाकुंभ कालाग्राम कल्चरल विलेज, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर प्रयागराज। एंट्रेंस पे यू हैड द 635 feet wide and 54 feet high depicting 12 ज्योतिर्लिंग and the story of Lord Shiva consuming हलाहल। मेन स्टेज थीम इट वाज चार धाम। देखो इस पे वैसे तो सवाल इतना डीप में यूपीएससी नहीं जाता है, आई हैव जस्ट इंक्लूडेड इट बिकॉज इसमें दे रखा है और कल्चर में थोड़ा सा वो ऑब्सेस्ड है, तो कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं जो नॉर्मली नहीं पूछते हैं, तो दैट इज वाई दिस हैज बीन इंक्लूडेड। देन अनुभूत मंडपम, दिस प्रोवाइडेड 360 degree immersive experience on Ganga descent. Digital display अविरल शाश्वत कुंभ by Archaeological Survey of India, National Archive of India and the Indira Gandhi National Center for the Arts. Then you have the काशी तमिल समागम। तो ये अलग अलग इवेंट्स हैं जो ये मिनिस्ट्री कराती है। कहाँ पे हुआ था? बनारसी में हुआ था। दिस वॉज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सी मिनिस्ट्री ने कराया? देखो काशी तमिल समागम अगर सवाल आ जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया था, तो दिस वॉज डन बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दिस हैड द कल्चरल इनपुट्स फ्रॉम दिस प्लेसेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड ये आप कंफ्यूज कर जाएंगे हो सकता है, तो मेक श्योर दैट यू शुड नो दिस। विविधता का अमृत महोत्सव, सो दिस वॉज हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कंबा रामायण इनिशिएटिव वॉज डन। सो व्हाट इज दिस कंबा रामायण? दिस इज तमिल एपिक पोएम, रामायण के ऊपर बेस्ड है, 12th सेंचुरी में लिखी गई थी एंड दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन द तमिल लिटरेचर. So this describes the life and values of Ram and other characters of Ramayana. So this was inaugurated at Sri Rangam Temple, Tirupati. Then you have the Madhavpur Ghed Fair. So Madhavpur Ghed Fair ये गुजरात में हुआ था. This demonstrates the cultural link between Gujarat and Northeast India. Then you have the पहले चीज़ तो ये समझ लो कि बेसिकली इस फेयर के बारे में थोड़ा सा, ये फेयर बेसिकली सेलिब्रेट करता है द मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मिणी अकॉर्डिंग टू द Hindu tradition. So then you have this Adi Thiriva Thirai festival. So this celebrates the birth anniversary of Rajendra Chola I. Now there is the this was the 1000 years of construction of Gaikonda Cholapuram temple. ये टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है. This is dedicated to Lord Shiva and this is in Tamil Nadu. ये बिल्ड हुआ था द चोला किंग, जब भी जिनकी अभी बात की हमने, राजेंद्र चोला वन इन द 11th सेंचुरी. सो दिस इज द थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट था. देन यू हैव द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम. थोड़ा सा नाउ एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, देयर इज द बुकलेट ऑन थेवारम सॉन्ग्स दैट इज प्रिपेयर्ड बाय साहित्य अकेडमी. थेवारम सॉन्ग्स क्या होते हैं? दे आर द तमिल डिवोशनल हिम्स दैट इज अगेन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. तो ये सॉन्ग कंपोज किए गए थे 3 फेमस सेवाइट सेंट्स जिन्हें न्यायमार कहते हैं, अपार, संबंदर एंड सुंदर. ठीक है, तो ये तमिल भक्ति लिटरेचर का पार्ट है. दिस इज संग इन द शिवा विलेज एंड देयर इज द एक्सहिबिशन ऑन द शैव सिद्धांत बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो शैव सिद्धांत क्या है? दिस इज एन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन, ऑब्वियस सी बात है, रिलेटेड टू द लॉर्ड शिवा एज द सुप्रीम गॉड. साउथ इंडिया में डेवलप हुआ था मेनली, स्पेशली इन तमिलनाडु. एंड सो दिस इज कनेक्टेड विद द तमिल डिवोशनल लिटरेचर, जैसे कि आपका थेवारम हो गया, लाइक तिरुमुरई हो गया. देन यू हैव द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम. सो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ये कोलकाता में हेडक्वार्टर थी. ठीक है, and this managed 26 science cities, centers, museums including Center Research and Training Laboratory Kolkata. This has the largest network of science centers under a single administrative structure. Then बात कर लेते हैं थोड़े से म्यूजियम एंड इंस्टीट्यूशंस के. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस आपको लोकेशन पता रखो. इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता. ठीक है,
स्टैब्लिश होगा तो इनके द्वारा हुआ था, बट दे डोंट आस्क दिस. देन यू हैव द सलाल जंग म्यूजियम, दिस इज इन हैदराबाद. इलाहाबाद म्यूजियम इज इन प्रयागराज. नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है फॉर मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट. दिस इज लोकेटेड एट जयपुर हाउस, न्यू दिल्ली. Then you have the Indian Institute of Heritage. Indian Institute of Heritage ये एक autonomous organization है which is funded by the Ministry of Culture. Then you have the, इसके बाद आ जाता है some of the national cultural institutions and library initiatives. So for that you have the National Museum New Delhi, you have the National Archive of India, and इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बताते चल रहा हूँ मैं आपको. नाउ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, दिस इज कस्टोडियन ऑफ नॉन करेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. This is the largest repository of archival records in Southeast Asia. Online search portal is Abhilekh Patal. तो क्वेश्चन आ जाए, what is Abhilekh Patal? This is the online search portal for non-current records of the government of India. फिर आते हैं Buddhist and Tibetan institutions. So we have the 4 autonomous educational institutions under the Ministry of Culture for Buddhist philosophy and Himalayan culture. That is the Central Institute of Buddhist Studies in Ladakh, that is Leh. So then you have the Nav Nalanda Mahavira Nalanda in Bihar. This is the Center for Higher Learning in Pali and Buddhist Studies. This is modeled on the ancient Nalanda Mahavira. Then you have the Central Institute of Higher Tibetan Studies Sarnath. और ये सब सवाल ना PCS में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, कई बार आपको UPSC में नहीं भी मिलेंगे तो PCS में तो मिल ही जाते हैं. Then you have the Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Arunachal Pradesh. Then you have the National Mission on the Libraries. थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं. Now National Mission of Libraries, this was launched for the development of public service records. So Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, this acts as a nodal agency. Final assistance is given to one state central library per state UT, one district library per state UT. And then you have the National Virtual Library of India. National Virtual Library of India, this aims to create a single digital platform providing access to Indian cultural knowledge. This provides the multilingual search interface for easy public access. This was developed by Indian Institute of Technology. Raja Ram Mohan Roy Library Foundation serves as the nodal organization. फिर है आपका National School of Drama, fully funded by Ministry of Culture. नाम से ही क्लियर है कि इसका काम क्या होगा. फिर आते हैं भारत रंग महोत्सव पे. तो ये देखो, पता है क्या, इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके थोड़ा थोड़ा रीड करते चलना. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है बस हम वो कवर कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है. सो भारत रंग महोत्सव पे आ जाते हैं. भारत रंग महोत्सव 25th भारत रंग महोत्सव 15 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज हुआ था. ये इसका एक फैक्ट है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसे डाल दिया है. दैट इज फर्स्ट टाइम इट वॉज हेल्ड इंटरनेशनली इन काठमांडू एंड कोलंबो. And Bharat Jang Rang, this created the world record for the largest simultaneous cultural performance. Then you have the Sangeet Natak Academy. Sangeet Natak Academy, this is the National Academy for Music, Dance and Drama. This was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, who was the first president of India. So this establishes and manages the institutions of national importance in performing art. इसके constituent units ये हैं. Awards and honors तो ये दिया ही हुआ है. Now this is the nodal agency for intangible cultural heritage under the Ministry of Culture. Then you have the Sahitya Academy. Sahitya Academy, this established in 1954 as the National Academy of Letters. This promotes literature in this. This published more than 7,000 books covering fiction, poetry, drama, literary criticism, classical to contemporary literature. Then UNESCO, the recognition by UNESCO. What about this? So Deepavali was nominated for the inscription on the representative list of intangible cultural heritage of humanity. ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कल्चरल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये ग्लोबल लिस्ट है जो यूनेस्को देता है सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट व्हाट लिविंग कल्चरल ट्रेडिशंस अराउंड द वर्ल्ड. सो इसमें ट्रेडिशन आते हैं जो जैसे फिजिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन जैसे प्रैक्टिसेस स्किल्स हो गई जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही है. सो बेसिकली अगर ऐसा समझ लो तो इंटेंजिबल बोल रहा है, नाम से ही क्लियर है. ट्रेडिशन जो हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे डांस यू कांट टच, यू कैन एक्सपीरियंस एक्चुअली. ठीक है. म्यूजिक, फेस्टिवल, रिचुअल्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, क्राफ्ट्स. देन यू हैव दिस, उसमें लाइक यू हैव सम ऑफ द इंडिया से अगर लिस्ट की बात करें तो यू हैव द कुट्टियम संस्कृत थिएटर, लाइक
tradition of Vedic chanting like Ramlila, Rammam, Chhau dance, Kalbelia folk dances and the dances of Rajasthan, Mudi Yetu, Buddhist chanting of Ladakh, Sankirtana, ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग। ये पूरी लिस्ट आप देख लेना, ठीक है। नवरोज, योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा ऑफ गुजरात एंड लेटेस्ट इज दीपावली। तो इस पे सवाल बन जाएंगे, तो मेक श्योर दैट यू डोंट डू द मिस्टेक। देन लखनऊ वाज नॉमिनेटेड एज द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी and Kohima was nominated as the city of music under the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Creative Cities Network। तो पहला सवाल तो यही बन जाएगा, जो आपका क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है वो कौन देता है, तो दैट इज गिवन बाय यूनेस्को, पहला चीज। अब ये क्या करता है, ये सिटीज को कनेक्ट करता है और ये उनके कल्चर एंड क्रिएटिविटी को यूज करता है बेसिकली कनेक्ट करने के लिए, सो दैट इट कैन सपोर्ट देयर डेवलपमेंट, सपोर्ट देयर जॉब्स, tourism, sustainable growth. So this is a group of cities which are famous for creativity like art, food, music, etc. तो इससे बेसिकली उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने की कोशिश होती है, आर्टिसंस को सपोर्ट करने की कोशिश होती है। सो सिटीज सेलेक्ट किए जाते हैं बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इन क्रिएटिव फील्ड सच एज हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक, फिल्म, लिटरेचर, फूड, डिजाइन एटसेट्रा। 7 कैटेगरी हैं इसमें, ये समझ लीजिए एक बार, थोड़ा सा इससे मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी एड 1 पेज ओवर हियर। सो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, नोट कर लेना, इस पे सवाल बन सकते हैं। पहली कैटेगरी है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट। सो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट दैट इज बेसिकली ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड आर्टिसन स्किल्स। इंडिया से 2 सिटीज हैं, दैट इज जयपुर एंड श्रीनगर। दूसरी कैटेगरी है आपकी डिजाइन। इंडिया से कोई भी सिटी नहीं है। आर्किटेक्चर, फैशन, क्रिएटिव डिजाइन, ये सारी चीज इसमें आती है। तीसरा है आपका फिल्म, तो सिनेमा एंड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी सिटी इंडिया से होगी, दैट विल बी मुंबई। देन चौथा है गैस्ट्रोनॉमी, तो इंडिया दैट इज रिफ्लेक्ट्स द फूड कल्चर। इंडिया से 2 सिटीज आते हैं, हैदराबाद भी खाने के लिए मौजूद है, बेसिकली हैदराबादी बिरयानी खाते हो, एंड लखनऊ खाने के लिए फेमस तो हमेशा ही रहेगा, आपको पता ही है, लखनऊ का नाम नहीं है तो काम कैसे चलेगा। देन यू हैव द लिटरेचर, लिटरेचर के लिए यू हैव विच सिटी, कोझिकोडे। देन यू हैव द मीडिया आर्ट्स, सो वी डोंट हैव एनी सिटी फॉर दिस कैटेगरी। देन यू हैव द म्यूजिक, म्यूजिक के लिए आपके पास 3 सिटीज हैं, विच इज चेन्नई, ग्वालियर, वाराणसी। सो प्लीज रिमेंबर दिस, हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, मैंने आपको सारा एक साथ बता दिया है, सो दिस विल हेल्प यू। सो दिस इज इन द क्रिएटिव लिस्ट ऑफ नेटवर्क। देन यू हैव द 3 डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज that is included in the memory of the World Committee for Asia and Pacific Regional Register. So this is to preserve the valuable documents around the world. So this protect the document heritage from damage, loss, deterioration, जाहिर सी बात है। इन तीनों को इंक्लूड किया गया है। रामचरितमानस बाय तुलसीदास, यू नो अबाउट दिस। सहस्त्रयालोका लोचना, सो ये एक क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट है जो कि इंडियन लिटरेरी थ्योरी और एस्थेटिक्स से रिलेटेड है। तो ये कमेंट्री है on the famous work Sahyadraloka. Basically this is written by whom? आनंद वर्धना। So ये कमेंट्री जो है उसको लोकना कहते हैं। This was written by अभिनव गुप्त। Then you have the पंचतंत्र फेबल्स, विष्णु शर्मा के बारे में जानते हैं आप। फिर उसके बाद आपकी 2 डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, that is inscribed on memory of the World International Register. So manuscript collection of Bhagavad Gita and the manuscript collection of this नाट्य शास्त्र by the भारत मुनि। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आई मीन टू से। ये नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैट इज established in 1945. This functions as the subordinate office under the Ministry of Culture, Government of India. This studies the biocultural attribute of the Indian population using holistic anthropological method. Research include this, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है। फिर आते हैं गांधी हेरिटेज साइट मिशन पे, तो दिस वाज established in 2013 based upon the recommendation of Gandhi Heritage Site Panel constituted in April 2006. देन ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि गांधीयन जो प्लेसेज हैं, बेसिकली जो भी प्लेसेज गांधी जी से रिलेटेड हैं उन्हें कंजर्व करना है। फिर आते हैं ज्ञान भारतम मिशन पे, ये मिशन है टू प्रिजर्व इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। So this was announced in 1 February 2025 by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Union Budget 2025-26. So obviously बात है important हो जाएगा। So this is to preserve and promote manuscript heritage, establish a national digital depository of manuscripts. तो डिजिटल कर लेंगे तो हम इससे ज़्यादा अच्छा प्रिजर्व कर पाएंगे। तो की
फीचर्स हैं, देयर इज द डिजिटाइजेशन टारगेट ऑफ 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट इन 5 years, याद रखना ये टारगेट. दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू 55 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया. पब्लिकेशन इंक्लूड्स दिस. Publication translated into multiple languages to improve accessibility. Aim is to provide global access to India's knowledge systems and traditions and historic text. तो सवाल यही पूछ देगा कि ये किससे रिलेटेड है, जो टर्म आया था तो वो आपको पता होना चाहिए. Then you have this commemoration of the centenarians and the active anniversaries. Now this was the 100th birth anniversary of Acharya Sri Vidyanand Ji. So he is basically Jain monk, philosopher and scholar, and he made the contribution in the Jain philosophy basically. Digambar Jain tradition को ये belong करते हैं. So this program was inaugurated by Prime Minister. Commemorative coins and stamps were released, but that is इससे तो सवाल नहीं बनेगा. घुमा फिरा के अगर थोड़ा बहुत सवाल बन सकता है तो इनकी फिलोसफी पे सवाल बन सकता है, या फिर दिगंबर सेक्ट पे सवाल बन सकता है. 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहिल्या बाई होलकर. तो अहिल्या बाई होलकर आपको पता है मराठा एम्पायर की थी ये, एंड शी वाज द रूलर ऑफ द मालवा किंगडम, एंड शी वाज इज एक्चुअली रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट जस्ट एंड कैपेबल वुमेन लीडर्स इन द इंडियन हिस्ट्री. महेश्वर में इनकी कैपिटल थी, दैट वाज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर. थोड़ा सा बेसिक आपको इनके बारे में पढ़ लेना. फिर उसके बाद आता है संविधान हत्या दिवस, दैट वाज द 50th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी. तो इस साल इमरजेंसी से सवाल, वैसे तो मैं आपको बता दूं यूपीएससी कंट्रोवर्सी से बचता है, दैट इज व्हाई दे रेयरली वुड बी आस्किंग ऑन दैट. सो दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एट दिस स्टेडियम. देन यू हैव द 120th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी. तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा. अच्छा, ये जो इनके बारे में ना मतलब क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं, तो कभी इन्होंने क्या काम किया था या फिर क्या बुक लिखी थी, ये सब सवाल आ जाते हैं. तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है. प्लीज़ रीड अबाउट दैम. जैसे यू हैव टू रीड अबाउट द सरदार वल्लभ भाई पटेल. इट्स हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी. सो देयर वाज होमेज एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया 2 से 5 नवंबर 2024. दैट वाज अ कल्चरल फेस्टिवल. तो आपको इनके बारे में पढ़ना है, ध्यान रखना है. देन यू हैव दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. तो सवाल इस साल एक्सपेक्टेड है कि बिरसा मुंडा पे सवाल आ सकता है. ठीक है, देखो इसमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है. लाइक देयर इज द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टाइटल जनजाति गौरव वर्ष. आपको बेसिकली इनके काम के बारे में पढ़ना है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था अपनी हिस्ट्री के बुक से. देन यू हैव दी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर हरे कृम महताब. ठीक है, तो इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा. Then you have the 70th anniversary of the adoption of the Constitution of India, date 24 November 2024. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप पढ़ते ही हैं प्रॉपर, तो उसमें तो कुछ और नहीं है. Then you have the Indian Council for Cultural Relation. Now Indian Council of Cultural Relation, this was established in 1950. This is an autonomous organization registered under Societies Registration Act. So this functions under the administrative control of Ministry of External Affairs. So this is to promote Indian culture abroad and strengthen Indian cultural relations. Exhibition Vishwaroop Ram, Universal Legacy of Ramayan Resonance celebrating a shared heritage. This was held at Kathmandu and Yangon. Then you have the cultural installations कुछ abroad हमें वो किए. ये अच्छा, ये वाला फैक्ट ना प्रीलिम्स में के लिए आई मीन से यूपीएससी में तो बड़ा मुश्किल है पूछ ले. पीसीएस वाले अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए तो पूछ ही सकता है कभी भी. लाइक लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू कोलंबो में इंस्टॉल हुई थी. बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन सियाटे नागासाकी, दिस प्लेस इन द इटली. देन यू हैव द बस्ट ऑफ कस्तूरबा गांधी इन दर्बन. बस्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन बैरोट, कन्फर्स भारत मित्र सम्मान अवार्ड, एंड दिस वन. तो ये पीसीएस के लिए बन जाता है, यूपीएससी के लिए तो नहीं पूछेगा. स्वदेश दर्शन स्कीम, दिस इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट. ये सब चीज़ें बेसिक्स पूछ सकते हैं. स्वदेश दर्शन 2.0 सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन. चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, ये है सब स्कीम स्वदेश दर्शन के अंदर में ही. द फोकस इज टू इम्प्रूव द टूरिस्ट एक्सपीरियंस अक्रॉस द इंटायर टूरिज्म वैल्यू चेन. Then you have the Prasad scheme for the integrated development of pilgrimage destination. Then you have the special assistance to the states for capital investment. इससे नहीं पूछने वाला. भारत पर्व पे आ जाते हैं. भारत पर्व was organized at Red Fort during the रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. तो बेसिकली ये नेशनल कल्चरल फेस्टिवल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब सेलिब्रेट किया जाता है टू शोकास द इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सिंपल सी चीज़ है, एंड यूजुअली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान होता है एट द मेजर वेन्यू सच एज रेड फोर्ट. सो अट्रैक्शन इंक्लूड्स दिस
देन अब देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस. So this initiative is to identify popular and emerging tourist destinations, promote cultural awareness and support vision of Viksit Bharat 2047. देखो अपना this school contest. The purpose is to spread the awareness about the tourism potential of each district. Then you have the International Day of Yoga. इस दिन होता है. International Tourism Mart कहाँ पे हुआ था? The purpose simple सा है, to promote tourism potential of North East region. And 12th International Tourism Mart was held at Kaziranga, Assam. Then you have the Incredible India Tourist Facilitator Certificate Program. This is to create trained tourist facilitators to improve visitor experience. Then you have the Pariyatan Mitra and Pariyatan Didi scheme. So this is the thing. That's all for this chapter. इसमें जो ज़्यादा कुछ खास नहीं था. इसके बाद वाला चैप्टर डेफिनेटली लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मेनली वो जो देखो क्रिएटिव सिटीज़ वाली चीज़ें बताई थी ना, उसे ध्यान रख लेना, उस पर सवाल बन जाएंगे, उसमें गलती मत करना. सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, विच इज़ ऑन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब देखो कहीं ना कहीं 169 पेज पे हम पहुँच ही गए. आई मीन टू से 158 20 पन्ने और हैं, तो कवर कर लीजिए ताकि आपका तैयारी एक साइड से इधर साइड से कंप्लीट हो. सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.